મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। દાદર, સાયણ, હિંદમાતા, કાંદિવલી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વહેલી સવારથી જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હાઈ ટાઈડની ચેતવણી પણ અપાઈ છે તો આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે। મુંબઈ કોંકણમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। ठेर ठेर पानी भराई गया है। रेलवे ट्रेक पर पण जल भरावनी स्थिति पैदा थई गई है। तो इस बारे में जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। जी वसीम, बताएं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुंबई को, और कौन कौन से इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति है? देखिए, मानसून ने बाकायदा महाराष्ट्र और मुंबई में अपनी दस्तक दे दी है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बाकायदा कई दिक्कतें मुंबई के सामने एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। जो निचले इलाके हैं, खास करके मुंबई के, वहां पे लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। हिंदमाता का इलाका हो, साइन इलाका है, या फिर ईस्टर्न सबब का इलाका हो, मुंबई रेलवे के पास जो तेज बारिश है, मुलुंड है, इन सब इलाकों में तेज बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने 48 घंटे की चेतावनी दी है, इस दौरान बाकायदा कोंकण का जो इलाका है उसमें काफी तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में दिक्कतें काफी हैं, क्योंकि एक वजह ये भी है कि 11:43 पे बाकायदा ऊंची लहरें उठने की संभावना है, यानी कि हाई टाइड की संभावना है। अगर इसी तरह से बारिश चलती रही और हाई टाइड हुआ तो कई दिक्कतें और आ सकती हैं, क्योंकि अब भी चाहे साइन का इलाका हो, या फिर गांधी मार्केट का इलाका हो, या मुलुंड का इलाका, या हिंदमाता या दादर, इन सभी इलाकों में हमने देखा है कि तेज बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। इसका असर साफ तौर पे लोगों के रोजगार पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि अभी भी मुंबई जो लेवल 3 जो कोरोना का लेवल बनाया गया है उसमें लेवल 3 पे है, यानी कि जो दुकानें हैं शाम 4 बजे तक ही चल पाती हैं। और ऐसे में बारिश की वजह से जो दुकानें हैं वो खुल नहीं पाती। अगर दुकान खुलते भी हैं तो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और खास करके जो दादर का इलाका है, जो मार्केट इलाका माना जाता है, गांधी मार्केट जो मानी जाती है, वहाँ पे बारिश की वजह से जब जल जमाव हो जाता है तो दुकानों में भी पानी चला जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। तो दिक्कतें काफ़ी हैं, लेकिन जो बारिश है इसे लेकर आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कई तरह के कोविड सेंटर्स नए नए बनाए गए हैं, और इस दौरान जो बारिश की वजह से कई और भी बीमारियां होती हैं। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मौसम सुहाना ज़रूर हो गया। लेकिन अगले 4 दिन, खास करके जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी अहम होंगे कोंकण रीजन के लिए। पूना, रत्नागिरी, नासिक, इन सब इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की भी बात करें तो वहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कुछ तरह की बारिश की संभावना जताई है। लेकिन मौसम विभाग ने ज़रूर मान लिया है कि अब मुंबई साउथ जो इलाका है उन इलाकों में पूरी तरीके से मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जी जी, मानसून ने दस्तक दे दी है, या प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर अभी भी यानी जो बारिश की अगर बात करें तो विधिवत तौर पर अगर ये आया है कि नहीं, मानसून आया है कि नहीं, इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग आईएमडी ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई साउथ की तरफ जो भी बारिश हो रही है ये मौसम ने दस्तक दे दी है, यानी कि ये जो 48 घंटे दिए गए हैं ये बारिश ने ही दस्तक दी है। ये महज सिर्फ और सिर्फ प्री मानसून नहीं है। इससे पहले भी मुंबई में कई बार हमने देखा है प्री मानसून के तौर पर बारिशें हुई हैं, लेकिन देर रात मुंबई में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है इसका असर अब भी लोगों के जनजीवन में पड़ने लगा है। ये दिक्कतें साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, और जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें अब तक नहीं खुल पाई हैं। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर बाकायदा चेतावनी ज़रूर दी है, और साथ ही ये बताया है कि जो मौसम है वो अपना करवट बदल सकती है। और इसी तरीके से लगातार बारिश हो रही है। अब तक मुंबई की बात करें तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न सबब में बारिश हुई है 66.99 मिलीमीटर। तो वहीं सेंट्रल और वेस्टर्न की बात करें तो 48 के करीब मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। ये अपने आप में काफ़ी तेज बारिश है। अभी नए आंकड़े आने बाकी हैं बीएमसी की तरफ से, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जल जमाव की स्थिति अब से साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। लोगों की आवाजाही पर इसका साफ तौर पे असर नजर आने लगा है। तेज हवा की वजह से लोगों
को जब सफ़र कर रहे हैं तो ड्राइव करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये प्री मानसून का असर नहीं है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मुंबई में तेज बारिश ने अपनी शुरुआत कर दी है और ये मौसम का आगमन हो चुका है। जी जी, तो मानसून ने दस्तक दे दी है। और इसके अलावा जो हम विजुअल में भी देख पा रहे हैं वसीम की जो रेलवे ट्रैक्स है वहां पर भी जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। तो सीधी सी बात है कि ट्रेन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा होगा थोड़ा। जी जरूर, इसका असर ट्रेन पर देखने को मिल रहा है और खास करके अब अगर मुंबई की बात करें तो जो लोकल ट्रेन है वो आम लोगों के लिए नहीं खोली गई है। ये एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनके लिए, अगर वो अपने जगहों पर नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं, खास करके कोविड जैसे पीरियड में जब काफ़ी दिक्कतें महाराष्ट्र के सामने खड़ी हैं। जल जमाव की वजह से जो साइन का जो इलाका है, खास कर जो पटरी है वहाँ पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर है तो सेंट्रल रेलवे होती है, क्योंकि कई जो उनके स्टेशन हैं वो खास करके निचले जगहों पे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। लेकिन आम मुंबई की बात करें तो वो अब भी ट्रेन के बदले सड़कों पर सफ़र कर रहा है, बस से सफ़र कर रहा है, और जिसकी वजह से अब सड़कों पे भी भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लंबी लंबी कतारें साफ तौर पे मुंबई में दिखने को मिल रही थी बस स्टैंड्स पे, और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। तो अब जल जमाव की वजह से जो स्थिति है और भी विकट होने वाली है, क्योंकि बस में भी उतने ही लोगों को अनुमति है जितनी सीटें हैं। तो ऐसे में दिक्कतें लोगों के सामने अपने कार्यालय पहुंचने में होगी, और ट्रेनों की जो चलते पानी भरा है, एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनको अपने कार्यालय पहुंचने के लिए दिक्कतें होगी। तो बारिश ने दिक्कतें जरूर पैदा की है। जी वसीम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबईમાં ધોધમાર વરસાદ, અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, રેલવે ટ્રેક પર પણ પાણી ભરાયા છે અને વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન મુંબઈમાં થઈ ગયું છે અને જેની આ અસર જોવા મળી રહી છે। આગામી 4 દિવસ પણ હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે।